वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसकी कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और उसका ऑर्डर पढ़ा है। अब हमने जो पढ़ी हैं चीज़ें उसमें हमारे पास जो आर्टिकल है उसमें हम उस पर ऑपरेशंस पढ़ेंगे, मतलब मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशंस हम करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 पे हमने स्टडी करना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 2 पे हम स्टडी करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले जो हमारे दो मैट्रिक्स के मेन जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं। उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन भी देखनी है, मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। मतलब जब कभी हम रियल नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है या कैसे मल्टीप्लाई होता है, हमने ये पढ़ना है। और इसके अलावा हमारे पास जो आज के टॉपिक्स में इंक्लूड हो गए वो हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ना है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, फाइव पे पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे एक्टिव आइडेंटिटी। देन पढ़ेंगे एक्टिव इनवर्स। ये 7 टॉपिक्स हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने हैं। ठीक है, आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इससे अगले टॉपिक्स जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 जो है वो एक लेंथी एक्सरसाइज है, उसे स्टार्ट करने से पहले उसके आर्टिकल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके एग्जांपल्स करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज ये सब आर्टिकल्स कवर करेंगे। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशंस पे। जी, तो हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? हम एडिशन आपको पता है, जैसे कि नाम से पता चलता है, एडिशन कहते हैं हम किसी चीज को ऐड करने का, मतलब दो चीजें हैं उन दोनों को ऐड करने का। जैसे दो नंबर्स होते हैं हम उसकी एडिशन करते हैं, 1 + 2 = 3। सिमिलरली मैट्रिसेस की भी एडिशन कुछ इस तरह ही होती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। मैट्रिसेस में क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। लेट कर लेते हैं ए और बी भी 2 मैट्रिसेस हैं। अगर दो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सही पता है हम 2 मैट्रिसेस लेंगे। लेट करते हैं ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं विद रियल एंट्रीज। रियल एंट्रीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रियल एंट्रीज मतलब रियल नंबर्स हो हमारे पास, कोई एयोटा की फॉर्म में ना हो, 1 2 3 4 5 6 हो, इस तरह हो। ठीक है, एंड हैविंग सेम ऑर्डर, और जिनका ऑर्डर सेम हो, मतलब हमारे पास ये जो ए और ये बी गिवन है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जितनी नंबर ऑफ रोज ए में है उतनी ही नंबर ऑफ रोज बी में हो, जितने नंबर ऑफ कॉलम ए में है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम बी में भी हो।
देन एडिशन ऑफ दीज मैट्रिसेस इज गिवन बाय ए प्लस बी। जैसे हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2, हम उसे लिखते हैं 1 + 2 = 3। तो सिमिलरली ए प्लस बी इक्वल्स टू, आगे हम मैट्रिक्स जो डिफाइन करते हैं उसके इक्वल होता है, लेकिन जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है ए प्लस बी, क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं, इसलिए जब हम दो मैट्रिक्स की एडिशन को यूज करेंगे तो ए प्लस बी होगा। सिमिलरली हम अब सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। इसी के पैरेलल सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। ए और बी हमारे पास कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं रियल एंट्रीज के साथ, वहां पे भी वर्ड रियल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, एंड हैविंग सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर सेम हो। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज मैट्रिसेस इज गिवन बाय ए माइनस बी। सब्ट्रैक्शन कैसे गिवन होगी, ए माइनस बी से, जैसे कि हम करते हैं 2 - 1 = 1, इसी तरह हम यहाँ पे भी a माइनस बी करेंगे। बस अब इसमें हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो हमारे पास एंट्रीज रियल हो, दूसरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जो होता है 2 मैट्रिक्स का जब सेम हो तभी वो ऐड हो सकते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है, पेज नंबर 9 पे आप लोगों ने, मैं भी देखी हुई हूँ, तो हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं ए और बी को। सबसे पहले हम एडिशन की एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में जो है ए गिवन है, ए जो है हमारे पास है कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है 2 3 0 1 0 एंड 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स अब आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, 2 × 3 का मैट्रिक्स है। और जो बी गिवन है जरूरी बात है, जब 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी होगा, तो बी भी उसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। बी गिवन है -2 3 4 1 2 एंड 3। अब उन्होंने कहा ए प्लस एडिशन करनी है, तो ए प्लस बी हमने करना है। ठीक है, सो ए प्लस बी हम कैसे इस तरह लिख सकते हैं, ए हमारे पास 2 3 0 है और 1 0 6 है, प्लस बी हमारे पास है -2 3 4 1 2 3। इसकी एग्जांपल मैं बाद में करूंगी, इसलिए इससे मैं रेस कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड पे आपको पता है जगह थोड़ी कम है। इससे नेक्स्ट स्टेप होगा a प्लस बी इक्वल्स टू, अब हमने इनकी एंट्रीज को आपस में ऐड करना है, क्योंकि ऑर्डर यही रहेगा 2 × 3 यहाँ था, यहाँ पे भी 2 × 3 था, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा एडिशन से उसका ऑर्डर भी 2 × 3 ही होगा। हमने एंट्रीज को ऐड करना है। फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है, मतलब इस एंट्री को हम इसी में ऐड करेंगे, इस एंट्री को हम इसमें ऐड करेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, बीच में बेशक एडिशन थी लेकिन यहाँ पे -2 है। ठीक है, 3 + 3, फिर आएगा 0 + 4, उसके बाद सेकंड रो में 1 + 1, फिर 0 + 2, उसके बाद 6 + 3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 4 4, 1 + 2 2, 0 + 2 2, 6 + 3 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड a प्लस बी मैट्रिक्स हो गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, हमने अब 2 मैट्रिक्स की एडिशन डिफाइन कर दी कि कैसे होती है, ये एग्जांपल से कर दी। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, इंशाल्लाह वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन की है, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ आ सके। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं, या इसी मैट्रिक्स को लेकर बल्कि मैं सब्ट्रैक्शन की आपको एग्जांपल करा देती हूँ, आप बुक वाली एग्जांपल खुद सॉल्व कर लें।
यही दो मैट्रिसेस लिए हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही था कि आपके पास मैट्रिक्स का जो होता है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सेम है और रियल एंट्रीज होनी चाहिए, एंट्रीज भी रियल है। अब मैं यहाँ पे a माइनस बी करना है मैंने, 2 3 0 1 0 6 माइनस 2 3 4 1 2 3 2 माइनस माइनस 2 मतलब 2 माइनस माइनस 2 है, 3 माइनस 3 0 माइनस 4 1 माइनस 1 0 माइनस 2 6 माइनस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 3 0 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 6 माइनस 3 3। तो ये अब हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड a माइनस बी। तो ये थी सब्ट्रैक्शन। होप्स आप लोगों को समझ आ गया। सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी भी एक हमने मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, उसे हमने किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हम अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, इसमें कोई ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कहा था दो मैट्रिसेस थे, तब हमने दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो था वो हमने कहा था कि सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे बस ये है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी बी आर एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है एंड के बी आर रियल नंबर, और के हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय मैट्रिक्स। कैसे गिवन है? रियल नंबर मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से, तो कैसे गिवन होती है? के ए से, मतलब ये कोई रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से, ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आए कि हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। सो मैंने यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जांपल गिवन है पेज नंबर 11 पे वही एग्जांपल लिखी है, जिसमें ए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, ये है 3x3 का मैट्रिक्स, और के हमारे पास -2 है। 3x3 का कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, ठीक है। जब भी आपको जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर ना समझ आए तो आपने उसकी रोज और कॉलम्स को इस तरह क्यूज में डिवाइड कर लेना और देख लेना है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स बने हैं। यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स बने हैं, तो उसका ऑर्डर समझ आ जाएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन निकालनी है एक रियल नंबर की मैट्रिक्स से, के ए फाइंड करना है। के हमारे पास -2 है, 1 -1 4, 2 -1 0 -1 3। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स ही आपके स्टेप्स के हैं। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के ए क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4। तो ये हमारे पास के ए फाइंड हो गया, ये आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अंडर एडिशन क्या होता है, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ वैसे हम कहते हैं कि एक वाइस वर्सा लॉ होता है, मतलब अगर हम कह रहे हैं 1 + 2 होता है तो 2 + 1 भी होना चाहिए, ठीक है। वो भी दोनों, और दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हम कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं कि क्या है वो मैट्रिसेस में क्या है अंडर एडिशन। लेट ए एंड बी, ए और बी जो है हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे एडिशन इन्वॉल्व होगी तो इसलिए उन्होंने सेम ऑर्डर को जो है यूज किया कि ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। देन a + b = b + a, a + b = b + a,
ठीक है, ये प्रूफ करना जो होता है इस कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होता है। अब क्वेश्चन आपको ये गिवन होते हैं कि ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन होते हैं और आपने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा, ये बताना होता है, या ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने चेक करना होता है। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए ले लेती हूँ मैं 1 3 5 7 और बी मैंने ले लिया 2 4 6 8। ठीक है, दोनों 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए प्लस बी कैसे लिखा जाएगा? ये हमने क्वेश्चन सारे स्टेप बाय स्टेप करने हैं, डायरेक्ट नहीं करने। आपने ये नहीं सोचना कि ये तो काउंटिंग जो है इजी है, इसे काउंट करके लिख देना है बस आंसर डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 प्लस 4, यहाँ पे 5 प्लस 6 7 प्लस 8 3 7 11 और ये 15। ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब हम फाइंड करेंगे b प्लस ए। ठीक है, फिर देखते हैं उसका आंसर और a प्लस बी का आंसर सेम होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं। b प्लस ए करें 2 4 6 8 प्लस 1 3 5 7 2 प्लस 1 4 प्लस 3 6 प्लस 5 और 8 प्लस 7। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 आ गया, 7 11 और ये 15। अब हम देख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी और b प्लस ए दोनों चीज़ें इक्वल आई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। और इसके अलावा एक बात और समझ लें इससे, बल्कि जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अंडर एडिशन जो होता है मैट्रिसेस में हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब आपको कोई भी मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस दे देंगे तो अंडर एडिशन उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा हमेशा। लेकिन मैट्रिसेस में एक तो रियल एंट्रीज होनी चाहिए, दूसरा ये कि उनका ऑर्डर मस्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन के लिए हमेशा रियल एंट्रीज चाहिए होती हैं और ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का ले लिया, एक 2 क्रॉस 3 का, कहते हैं कि इसमें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ही नहीं कर रहा। सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस, मतलब हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, 3 मैट्रिक्स गिवन है और सेम ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर सेम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमने यहाँ पे भी एडिशन करनी है। ठीक है, तो हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन इज, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करें, फिर उसमें हम सी ऐड करते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा, मतलब हम बी और सी को इकट्ठा ऐड करें फिर उसमें ए ऐड करें तो उसके इक्वल होगा। अब यहाँ भी इस बात का ख्याल रखें कि हमने जो है पहले क्या इधर लेना है, ए प्लस बी लेना है, ए और बी को ऐड करना है, और इस जगह पे हमने बी और सी को ऐड किया। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा है कि इनकी नंबरिंग चेंज कर दें, पहले कोई से भी 2 का ऐड कर लें फिर उसमें तीसरे को ऐड कर लें, तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या होगा? हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होगा अंडर एडिशन। सो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, ए लिख दिया है मैंने 1 2 4 6, बी है हमारे पास 1 3 5 7, सी हमारे पास कोई भी है -1 2 7 3। ठीक है, कोई भी मैंने रैंडम मैट्रिसेस लिखी है, सारे 2 क्रॉस 2 के हैं। मैंने देखना है कि मैंने सिंपल बुक वाले इसलिए लिखे क्योंकि बुक वाले अक्सर बच्चे कहते हैं कि वो तो सॉल्व हुए, वो वहीं से ऐसे ही लिख दिया आपने, हमें समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने कोई भी रैंडम जो है मैट्रिक्स लिखा है। और ज़्यादा बड़े इसलिए लिखे कि हमारे जो है वो टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा बड़े मैट्रिसेस ने लिखे। और दूसरा ये कि आप लोग 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के पढ़ेंगे, उन्हें डील करेंगे,
ये इसलिए मैं ज़्यादातर आपको एग्जांपल से हमेशा 2x2 से समझाती हूँ, क्योंकि उससे समझना आप लोगों के लिए ईजी होता है। जब आप 2x2 का मैट्रिक्स समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 3x3 का मैट्रिक्स समझने में मुश्किल नहीं होगी। सो अब हम इसमें पहले हम ले लेते हैं ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने, क्योंकि ब्रैकेट इस पे है a प्लस बी पे, हमने सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। दोबारा कह रही हूँ मैं, बार बार कह जा रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं 9th 10th में, मैट्रिक में स्टेप्स के बहुत मार्क्स काउंट होते हैं। वैसे आपको स्टेप्स जो होते हैं वो ज़रूर यूज़ करने होते हैं, डायरेक्ट आंसर के मार्क्स नहीं होते। 1 + 1, 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, इससे ये इक्वल आ गया 2, 5, 9, 6 + 7, 13। a प्लस बी हमारे पास क्या आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें a प्लस बी में ऐड कर देना है c। ठीक है, 2, 9, 5, 13 और c हमारे पास क्या था, यहाँ से देख लें, -1, 2, 7, 3, -1, 2, 7 और 3। जब इसे सॉल्व किया, 2 - 1, 5 + 2, 9 + 7, 13 + 3, तो ये आ गया 2 - 1 हमारे पास 1, 5 + 2 7, 9 + 7 16 और 13 + 3 16। तो हमारे पास a + b + c का आंसर ये आया। अब हम दूसरी साइड देखेंगे, b + c को पहले करें और फिर उसके बाद a ऐड करें उसमें, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। मतलब हम राइट हैंड साइड देखेंगे और देखेंगे दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं है, एग्जांपल हमने ठीक की है या नहीं की है, एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो रहा है या नहीं। सो मैं यहीं पे जो है अरेज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ b + c। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड करनी थी, उसमें मैंने लिया b + c। b हमारे पास क्या था, 1, 3, 5, 7 और c था हमारे पास -1, 7, 2, 3। एडिशन की 1 - 1, 3 + 2, 5 + 7, 7 + 3। जब हम एडिशन करेंगे इसकी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 7 + 3 10। अब हमने क्या करना है, a को ऐड कर देना है, या a में ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। इसका आंसर जो है a हमारे पास था 1, 2, 4, 6 और ये आंसर आया है जब हम इसकी एडिशन करेंगे 1 + 0, 2 + 5, 4 + 12, 6 + 10 equals to 1 + 0 1, 2 + 5 7, 4 + 12 16, 6 + 10 16। सो आप देख लें ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो हमारे पास a + b + c जो है वो इक्वल आया a + b + c के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई और एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। इसके अलावा आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि अंडर एडिशन जो होता है, मैट्रिसेस जो होता है, हमेशा जब सेम ऑर्डर के हम 3 मैट्रिसेस लें तो उसमें हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन भी कह सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी कह सकते हैं हम इसे। सो अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सो हमारे पास डेफिनेशन है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से पता चलता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है हम शक्ल। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिशन के बाद दोबारा से वही आंसर आ जाए तो हम उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम नंबर्स पे फिलहाल चलते हैं। जैसे हम करें 1 + 0 करते हैं तो वो दोबारा से 1 आता है, या 0 + 1 करते हैं तो 1 आता है। 2 + 0 करें तो भी 2 आता है, 0 + 2 करें तो भी 2 आता है। मतलब 0 को हम किसी भी नंबर में, कितने बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से वही नंबर आते हैं। तो 0 हम कहते हैं कि रियल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। लेट A and B be two matrices
ए और बी हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, देन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए इज बी, एडिटिव आइडेंटिटी ए की बी होती है, कब होती है? इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब हम ए में बी ऐड करें या बी में ए ऐड करें, हमारे पास दोबारा से ए आ जाए तो हम कहेंगे बी जो है ए की एडिटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे एक बात का हमने ख्याल रखना है, ए और बी हमेशा जो होते हैं सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? यहाँ पे एडिशन इन्वॉल्व हो रही है। अंडर एडिशन जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो तब हमारे पास उसके लिए एडिशन के लिए ऑर्डर जो होता है हमेशा सेम होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में होती कौन सी है, हम कौन सी लेते हैं। जैसे हम रियल नंबर से हमेशा 0 लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? और एनी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आपको पता था जिसकी सारी एंट्रीज कौन सी होती हैं? 0 होती हैं, इज ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स जो होता है हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी मैट्रिक्स का। अब ये कैसे होता है, इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, जैसे लेट किया A इज इक्वल टू 1 2 3 5, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? O, ठीक है। O हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसे नल मैट्रिक्स को 0 से रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो ये इसे इसलिए हम O से कहते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो हमने क्या करना है, जितने ऑर्डर का ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, एडिशन करनी होती है ना, तो इसलिए हम उतने ही ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ले लेंगे 2 क्रॉस 2 का। अब इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 0 0। अब एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि नहीं है देखते हैं। a प्लस 0 करें हम 1 2 3 5 प्लस 0 0 0 0। अब हर नंबर में जब 0 ऐड होगा तो अगेन हमारे पास यही नंबर आ जाता है 1 2 3 5, मतलब अगेन से ए आई। तो सिमिलरली जब 0 प्लस ए करें या O प्लस ए करें तब भी हमारे पास सेम आएगा। तो हम कहते हैं कि जो है नल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होता है मैट्रिसेस में, ठीक है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है? इनवर्स से पता चलता है उलट। इनवर्स हम कहते हैं उलट को। लेट ए एंड बी भी हमारे पास टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होना मस्ट है क्योंकि एडिशन इन्वॉल्व हो रही है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, मतलब 0 आ जाए, या बी प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हम कहते हैं ए और बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें और हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं उसे कि ये हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स होगा एक दूसरे का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेती हूँ A 1 3 5 7 लिया। अब अगर मैंने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम A का नेगेटिव ले लेंगे। A का नेगेटिव हमारे पास क्या आता है? -A आता है। -A में क्या होता था, हम सब एलिमेंट्स को माइनस से उनके साइन चेंज कर देते थे, -3 -5 -7। जब हम A करेंगे, मतलब असल में तो हम ये करें ऑपरेशन A प्लस -A कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब ये ऑपरेशन करेंगे 1 3 5 7 प्लस -1 -3 -5 -7, मतलब हमने B की जगह यहाँ पे -A सेट लिया है, ठीक है। जब हम इसके ऑपरेशन करेंगे 1 -1 3 -3 5 -5 7 -7, तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे ये जो है हमारे पास A जो है वो एडिटिव इनवर्स है -A का, या -A जो है वो एडिटिव इनवर्स है A का, ठीक है। तो जब भी हमें कोई किसी मैट्रिक्स गिवन हो, उसे कहा गया हो कि उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें जो है सिंबल्स की चेंजिंग कर देनी है, मतलब उसका नेगेटिव ले लेना है। तो नेगेटिव जो होता है वो हमेशा जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है उस मैट्रिक्स के, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा लेक्चर। होप सो स्टूडेंट्स आप सबको आज का लेक्चर समझ आया और 7 डेफिनेशन समझ आई, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये आर्टिकल आएगा तभी आप आगे जो है इन ऑपरेशंस को एक्सरसाइजेस में यूज़ कर सकेंगे। इनके एग्जांपल्स को आपने बार बार देखना है, डेफिनेशंस को बार बार देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। इन प्रॉब्लम्स में या
इन डेफिनेशंस में अगर आपको कोई मसला कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और हमारी टीम का हिस्सा बन सकें और ईजी मैथ्स ट्रिक्स सीख सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।